So, hello everyone, welcome to the second part of what is MS Office 365. In previous video हमने जाना था कि MS Office 365 होता क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि MS Office 365 की फाइल यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर आउटलुक एंड मैनी मोर इन तरह के ऐप्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे। दूर बैठे दूसरा यूज़र इन फाइल को एक्सेस करने का बेनिफिट ले पाएगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरा कोई बैंक है, उस बैंक का हेड ऑफिस है। अब उस हेड ऑफिस से काफ़ी सारी ब्रांचेस जो हैं जुड़ी हुई हैं। अब उन ब्रांचेस में मेरा डेटा जो है, मेरे कस्टमर्स का डेटा जो है, अब उन ब्रांचेस से मुझे अपने हेड ऑफिस उनको मंगवाना है। मान लीजिए मैंने एक MS एक्सेल की फ़ाइल क्रिएट की, उस फाइल को मैंने अपने ब्रांचेस को सेंड कर दिया और मैंने कहा जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सारी ब्रांचेस मेरे कस्टमर का डेटा मेरे हेड ऑफिस लेकर भेजें। यानी कि मैं एक फ़ाइल यहाँ जनरेट करूँगा और अपने ब्रांचेस में सेंड करके वहाँ से डेटा को मैं अपने हेड ऑफिस मंगवा लूँगा। तो इस तरीके से हम डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं तो जानेंगे आज के वीडियो में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमें जाना अपने गूगल क्रोम पर। ये जो है मैंने क्रोम ओपन कर लिया है। अब एक और मैं दूसरा भी क्रोम जो है उसकी विंडो ओपन कर लेता हूँ ये। और मैंने एक ब्लैक विंडो यानी कि ओपन की गई क्रोम की और एक वाइट। मैंने ऐसा क्यों किया है, यानी कि इस यहाँ पर जो मेरी है ब्लैक विंडो में जो है क्रोम की, यहाँ पर मेरी एक दूसरी ईमेल आईडी ओपन है और यहाँ जो मेरी है एक दूसरी ईमेल आईडी ओपन है। अब मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि मैं यहाँ पर यानी कि ब्लैक वाले में, इसको मान लीजिए आप ब्लैक बैकग्राउंड या फिर फर्स्ट विंडो, इसको मान लीजिए आप सेकंड विंडो। अब मैं फर्स्ट विंडो में क्या करूँगा, यहाँ पर एक फ़ाइल जनरेट करूँगा MS Office 365 के थ्रू और इस फाइल को मैं यहाँ दूसरे मेल पर सेंड करूँगा ताकि जो है दूसरे मेल पर जो ओपन की हुई यूज़र बैठा हुआ है इसको भी फाइल को एक्सेस कर पाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ अपने MS Office 365 की। तो यहाँ पर आप सर्च कीजिए office.com, एंटर कीजिए। सीधा आप जो है आपके MS Office 365 में एंटर कर जाएंगे जब आप अपनी आईडी को लॉगिन किए होंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर ऐप्स होते हैं आपके, ऐप्स पर क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पर चाहे आप वर्ड की फ़ाइल जनरेट कर लीजिए या फिर एक्सेल की फ़ाइल या फिर पावर पॉइंट की फ़ाइल या फिर वन ड्राइव, आउटलुक या फिर ऑफिस वाली काफ़ी ऐप्स हैं यहाँ पर। मैं सबसे पहले एक्सेल की फ़ाइल जनरेट करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हम यहाँ फ़ाइल जनरेट करेंगे और दूसरा यूज़र जो है दूसरी ईमेल पर जो हम लोग फ़ाइल को सेंड करेंगे वहाँ से उस फाइल को वो एक्सेस कर पाएगा। जैसे मैंने एक्सेल पर क्लिक किया, काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हम एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी एक एक्सेल की फ़ाइल ओपन हो गई है। डेटा एंटर करते हैं। अब एक दो मैंने डेटा यहाँ पर ये एंटर कर दिए हैं। जैसे ब्रांच 1 जो मेरे बैंक का ब्रांच 1 है और ब्रांच 2 है। अब मैं चाहता हूँ मैं ब्रांच 1 और ब्रांच 2 को सेंड करके यहाँ से डेटा को मैं फिल करवाऊँ। यहाँ पर वो डेटा का एक्सेल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर वो कस्टमर का नेम फिल करेंगे, उसका अकाउंट नंबर फिल करेंगे, एड्रेस फिल करेंगे, चेकबुक नंबर फिल करेंगे और सेविंग है या फिर करेंट उसका अकाउंट यहाँ पर फिल करेंगे। ये ब्रांच 1 के लिए और ये ब्रांच 2 के लिए है। तो मैं इस डेटा को एक्सेस करने के लिए मेल में सेंड करता हूँ ताकि जो दूसरा यूज़र है उसको मेल को वहाँ से ओपन करके डेटा को एक्सेस कर पाए। तो सबसे पहले में क्या करना है, यहाँ पर शेयर पर क्लिक करना है, शेयर पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है एनीवन विद द लिंक कैन एडिट। जो भी लिंक हम यहाँ से शेयर करेंगे उस लिंक के थ्रू जो दूसरा यूज़र्स हैं, दूसरी ब्रांच के यूज़र्स हैं, इसको एक्सेस कर पाएंगे। इसमें और भी ऑप्शन है। अभी अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिक पीपल। स्पेसिफिक पीपल मीन्स लाइक जिसको आप शेयर सिर्फ करना चाहते हैं ओनली, आपके स्पेसिफिक पर्सन्स हैं, यूज़र्स हैं, ग्रुप है, फैमिली है और ईमेल है, सिर्फ उनको ही आप यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर आप अगर एनीवन पे क्लिक करेंगे तो जो भी इस लिंक पर क्लिक करेगा वो नॉर्मली आपको फाइल को एक्सेस कर पाएगा। आप जैसे मान लीजिए मुझे जिस मेल पर भेजना है उस मेल को मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। उस मेल को मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर आपको मैसेज कर दीजिए उनको, एक मैसेज डाल दीजिए प्लीज़ एंटर डेटा एज सुन एज पॉसिबल। और यहाँ से जो हमें मेल सेंड करना है यानी कि इस आईडी को मेल सेंड करना है, यहाँ पर मैंने मेल फिल कर दिया और सेंड पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपका मेल जो है दूसरे यूज़र के पास उस फाइल को एक्सेस कर पाएगा, वहाँ से ये आपका मेल पहुँच गया है। तो चलते हैं हम वही सेकंड वाले क्रोम तरफ, यानी कि सेकंड हमारे क्रोम ओपन है वाइट वाला, यहाँ पर हम आ गए हैं। इसका हम जीमेल ओपन कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पर ये आ गया है आपका नंबर 1 पर ही आ गया, ये मेल हमारा आ गया, इसको हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया यहाँ पर हाय प्लीज़ एंटर डेटा एज सुन एज पॉसिबल। यहाँ से इसको हम ओपन कर लेंगे। वही जो फाइल है जो आपके दूसरी मेल पर ओपन है, वही सेम फाइल यहाँ पर आपकी ऑनलाइन MS एक्सेल की फ़ाइल यानी कि 365 की फ़ाइल देखिए यहाँ पर ओपन हो गई है। देख लेते हैं पहले वो फाइल है, इसलिए यहाँ पर जो आपकी फ़ाइल है ये वाली, ये आपका ब्लैक कलर का क्रोम है। यहाँ पर ये हमारा जो मेन जो डेटा यहाँ से हम जनरेट किया है, और यहाँ पर जो है ये वाइट वाला जो क्रोम है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से ये दिख रहा है, ये जो हमारे ओनर हैं जिन्होंने ये फाइल जनरेट की है, उनका कर्सर अभी प्रेजेंट में यहाँ पर है। यहाँ पर उनका कर्सर जो है प्रेजेंट में, और हमारा कर्सर यहाँ पर ऐसा नंबर पर है। अब ब्लैक वाले को चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर दिखाएगा, देखिए P जो आपका गेस्ट है, यानी कि जो जिसको मैंने फाइल शेयर की है, उन गेस्ट की कर्सर यहाँ पर है, और मेरा जो कर्सर है यहाँ पर है। अब हम क्या करते हैं, वाइट वाले चलते हैं, लेकिन सेकंड वाले पर जिनको मैंने सेंड किया वहाँ चलते हैं। यहाँ पर हम डेटा एंटर कर देते हैं, यानी कि ब्रांच 1 के पास हमारी फाइल ओपन पहुँच गई है, उसको हम एंटर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पहला नेम है आपका, मान लीजिए सुरेश कुमार, उनका जो अकाउंट नंबर है लाइक यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं, उनका एड्रेस हम एंटर कर देते हैं, शिवाजी नगर जो है उनका एड्रेस है, उनका चेकबुक नंबर हम एंटर कर देते हैं, उनका सेविंग है या फिर करंट है तो हम सेविंग फिल कर देते हैं। इस तरीके से हमारा जो है डेटा यहाँ पर ये पहुँच गया है। तो बस हम जूम कर लेते हैं, ये देखिए ये डेटा जो मैंने फिलअप किया है, यूज़र्स को फाइल शेयर दी गई थी, उसने ये डेटा फिलअप किया। हम चलते हैं जो मेन ओनर है इस यूज़र, इसने फाइल बनाई है ब्लैक वाले पर। देखिए यहाँ पर देखिए डेटा फिल हो गया है ऑलरेडी, यानी कि जो हमने फाइल जो हमने शेयर की थी यहाँ पर है, ये डेटा ये आपका फिल हो रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम जो है अपना शेयर करके लिंक को अपनी वर्ड की फ़ाइल, एक्सेल की फ़ाइल, पावर पॉइंट की फ़ाइल, कैसे हम डेटा को एंटर कर लेते हैं। और मैं आपको डेटा एंटर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर जनरेट किया, ये महेश कुमार जो है यहाँ पर एंटर किया, उनका मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया, उनका मैंने एड्रेस डाल दिया, जैसे सिटी में है, उनका चेकबुक नंबर मैंने डाल दिया, यहाँ पर उनका अकाउंट लिख लेते हैं कौन सा है, करेंट उनका अकाउंट है, हमने करेंट लिख दिया। फिर यहाँ पर हमने 3rd नंबर डेटा एंट्री किया हमने, यहाँ पे विशाल कुमार है, उनका चेकबुक नंबर मैंने कुछ भी लिख दिया, उनका सिटी मैंने लिख दिया, एड्रेस में लिख दिया, ऐसे उनका विलेज, यहाँ पर मैंने उनका चेकबुक नंबर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, यहाँ पर मैंने सेविंग लिख दिया, उनका सेविंग अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है डेटा एंटर कर रहे हैं, और चलते हैं हम जो ओनर हमारे फाइल जनरेट की थी उनके पास। यहाँ पर आपका डेटा देखिए एंटर होता जा रहा है, और ये कर्सर है आपका, ये जो गेस्ट है यहाँ पर एंट्री कर रहा है वो, उसका कर्सर यहाँ पर आ रहा है। तो कितना ईजी है, MS ऑफिस 365 में ऑनलाइन आप फाइल जनरेट करके डेटा कहीं से भी आप मंगवा सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपना वर्ड की फ़ाइल जनरेट कर लें, यहाँ से देखिए ऐप्स में जाकर वर्ड की फ़ाइल जनरेट कर लीजिए, पावर पॉइंट की फ़ाइल जनरेट कर लीजिए, और डेटा कहीं से भी एक्सेस करवा सकते हैं, यानी कि डेटा आप इजीली कहीं से भी मंगवा सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बैंक का दिया है, आप हो सकता है आपका मे बी स्कूल हो, या फिर कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कोई भी आपकी शॉप हो, अदर शहर में आपकी शॉप से, वहाँ से डेटा आप इजीली मंगवा सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।